मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा की ओर से 11 दिसंबर से 25 दिसंबर तक सड़क सुरक्षा पखवाड़ा आयोजित हो रहा है। प्रादेशिक परिवहन कार्यालय डीटीओ नेमीचंद पारिक ने बताया कि सड़क सुरक्षा पखवाड़े के दौरान चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ व शाहपुरा में जिला परिवहन अधिकारी द्वारा पखवाड़े के दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। लोगों को जागरूक करने के लिए गुलाब देकर भी समझाइश की गई। सड़क सुरक्षा रथ अभियान के दौरान उड़ान दस्तों के माध्यम से वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगवाई गई। विद्यालयों के माध्यम से बच्चों को विभिन्न एक्टिविटी के माध्यम से जागरूक किया गया। अभियान के दौरान ओवरलोड चालान, बिना परमिट, बिना सीट बेल्ट वाहनों पर कार्रवाई की गई। शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग सहित अन्य विभागों के साथ लोगों को जागरूक किया गया। सड़क सुरक्षा समिति के माध्यम से भी निगरानी की गई। लगातार डीटीओ द्वारा अधिकारियों की बैठक और दौरे के दौरान लोगों को जागरूक किया गया। राज्य सरकार द्वारा अभी जो हाल ही में ताजा काफी सड़क दुर्घटनाएं हुई है, गंभीर दुर्घटनाएं हुई है, काफी जान माल की हानि हुई है, उससे संवेदनशीलता को महसूस करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री भजनलाल जी शर्मा एवं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री डॉक्टर प्रेमचंद जी बेरवा साहब, जो कि हमारे परिवहन के प्रभारी मंत्री भी हैं, उन्होंने ये तय किया कि एक 15 दिवसीय पखवाड़े का आयोजन किया जाए, जिसमें पूरे राज्य स्तर में वृहद रूप से सड़क सुरक्षा से संबंधित गतिविधियों का आयोजन हो और जो भी स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें कि रोड ओनिंग एजेंसीज हैं जैसे कि पीडब्ल्यूडी, एनएचएआई या शिक्षा विभाग है, जिसके माध्यम से हम बच्चों में सड़क सुरक्षा के प्रति सेंसिटाइज करके जागृति पैदा कर सकते हैं। परिवहन विभाग है जो कि नोडल विभाग है, वो जागृति, सेंसिटाइजेशन, अवेयरनेस प्रोग्राम भी करे और साथ में अपनी एनफोर्समेंट की एक्टिविटीज भी करे। इस तरह से संबंधित समस्त विभागों, इवन पुलिस भी इसमें शामिल है, जिला प्रशासन श्रीमान कलेक्टर साहब के निर्देशन में ये सारा कार्यक्रम आयोजित करें और एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम चलाएं, जिससे कि सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में एक व्यापक असर पड़े और लोगों को लगने लगे कि ये भले ही छुटपुट घटनाएं होती हैं सड़क दुर्घटना की, लेकिन इनका जो कलेक्टिव इफेक्ट है वो बहुत गंभीर होता है। जान माल की हानि होने से एक परिवार 15-20 साल पीछे चला जाता है, बच्चों के भविष्य पर असर पड़ता है, इवन देश की जीडीपी है उस पर असर पड़ता है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होता है। तो एक टू प्रॉन्ग थ्योरी होती है कि एक तो हम पेनलाइज एक्शन लें, पेनल एक्शन लें, लोगों के चालान बनाएं। एक दूसरी थ्योरी होती है कि हम लोगों को समझाएं कि भाई ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है और आपके जीवन के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए ये बहुत जरूरी है। तो दोनों ही विभागों में दोनों ही मुद्दों पर काम करने के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया 15 दिवसीय, जो 11 तारीख से 25 दिसंबर तक चल रहा है। आज 24 तारीख है। तो परिवहन विभाग के कार्यक्रमों की अगर मैं बात करूं तो हमने दिन वाइज प्रत्येक दिन कुछ गतिविधियां करने के लिए समस्त जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देशित किया, जिसमें भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, प्रतापगढ़ है और शाहपुरा है। और उनको ये कहा गया है कि भी आप इन दिनों में ये गतिविधियां करें और इसके लिए मामूर करें हैं लोग, इंस्पेक्टर लोग उसमें करें। और आपको मैं थोड़ा सा बताऊं उन गतिविधियों के बारे में, तो आपको मालूम चलेगा कि हमने हर उस क्षेत्र को छूने की कोशिश की है जो कि इम्पैक्ट डाल सकता है हमारी सड़क सुरक्षा पर। मसलन जो दुर्घटना संभावित स्थल होते हैं उनका एक ऑडिट करें और जो एक्सीडेंट प्रोन एरियाज की ऑडिट करने के लिए एनएचआई के अधिकारी साथ हों कि भाई रोड की इंजीनियरिंग के कारण तो एक्सीडेंट नहीं हो रहे हैं, कहीं पुलिया नहीं बना हो, कहीं यू टर्न गलत हो, या कि कहीं कट अवैध हो, या कहीं ढाबे बने हुए हों जहां पर अवैध गाड़ियां रुकती हो और उन रुकी हुई गाड़ियों में चलते हुए वाहन गिर जाते हों। इस तरह की समस्त चीजों का सर्वे और एक तरह से रोड की सेफ्टी ऑडिट करने के लिए हमने एक समिति का निर्माण किया, जिसमें एनएचआई के लोग हैं, पीडब्ल्यूडी के लोग हैं, शिक्षा विभाग के भी हैं, इवन हेल्थ डिपार्टमेंट के भी हैं और परिवहन विभाग के हैं, पुलिस विभाग के हैं। उनके बड़े अधिकारियों को लेकर एक तैयार किया गया और उसकी जांच रिपोर्ट आज मुझे प्राप्त हो गई है, जो मैं श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को भी भेजूंगा कि संबंधित को सबको वो निर्देशित करावें कि जो जो कमियां हमने बताई हैं ब्लैक स्पॉट्स के मामले में, उनमें वो संबंधित एजेंसी अपने हिस्से में जो सुधार के कार्यक्रम है वो आयोजित करें और सुधारात्मक निर्माण अगर उनको करना है तो वो भी करें। दूसरा, हमने एक गांधीवादी तरीका ये भी अपनाया कि जो लोग सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करते हैं उनको हमने गुलाब के फूल देकर प्रोत्साहित किया, और जो नहीं करते हैं उनको कहा गया कि देखिए ये आदर्श हैं हमारे समाज के। क्योंकि मेरा ये मानना है हमेशा कि सड़क सुरक्षा के नियमों का अनुपालन करना व्यक्ति के चरित्र का परिचायक है। यानी कि आप अगर चरित्रवान है तो पालन करेंगे, अगर चरित्र आपका घटिया है तो फिर आप हो सकता है कि उसमें भी चोरी करें या उसमें भी उल्लंघन करें, और उल्लंघन करके आप ये महसूस करें कि हमने पुलिस को या परिवहन को गच्चा दे दिया। ऐसा नहीं है, इस तो अपना काम करती ही रहती है। सो
जिसको हम सिविक सेंस कह सकते हैं, वो सिविक सेंस को जगाने के लिए गुलाब दिया गया। विद्यार्थियों में हमने वाद विवाद प्रतियोगिताएं करवाई है, स्लोगन राइटिंग करवाई है, इवन पेंटिंग्स करवाई है, ताकि बच्चे पेंटिंग करते समय नतीजा है कि हाँ बिल्कुल, आप लोगों के माध्यम से भी, मैं तो आप जैसे जिम्मेदार पत्रकारों से भी निवेदन करूंगा कि ये केवल एक हमारे विभाग का या केवल पुलिस विभाग का कार्यक्रम नहीं है। मूल जो संकल्पना है वो है कि हम लोगों तक इस जन जागृति को फैलाएं। अब हमारे तो साधन लिमिटेड हैं, लेकिन ये कि सड़क पर होने वाली दुर्घटना से हम जो नोडल विभाग हैं हम तो शर्मिंदा होते ही हैं, लेकिन आपके परिवारों को जो नुकसान होता है, आपके बच्चे जो अनाथ होते हैं, ये सिर्फ मस्ती में है या थ्रिल में कि स्पीड थ्रिल्स, बट मैं कहता हूं इट किल्स। तो मेरा ये मानना है हमेशा कि वाहन का काम होता है एक जगह से दूसरी जगह तक जाना। इसके अलावा अगर आप सड़क पे आके और मोटरसाइकिल का रेस कर रहे हैं या उसको रेसिंग ट्रैक बना रहे हैं, तो दिस इज समथिंग इडियोटिक, ये मूर्खतापूर्ण कार्य है। कि स्काउट गाइड के बच्चों को लेकर मोटरसाइकिल की एक रैली हमने निकाली, जिसमें माननीय जो हमारी प्रभारी मंत्री महोदया हैं डॉक्टर मंजू बागमार साहिबा, उन्होंने हरी झंडी दिखवाई थी, जिसमें जिला कलेक्टर महोदय भी थे, एसपी साहब भी थे और बाकी सब गणमान्य अतिथि यहाँ के थे सभी सेक्टर्स के। लेकिन सांकेतिक रूप से हम 15 दिन में एक सघन रूप से इस अभियान को चलाया है, तो निश्चित रूप से इसके प्रभाव पड़े हैं। और आप देखिए कि एक हमारा मिशन लेन ड्राइविंग का भी है। लेन ड्राइविंग इज सैंड ड्राइविंग। अब लोग क्या करते हैं कि पहली लेन में चलते हैं ट्रक, दूसरी लेन में चलते हैं हमारे दूसरी कारें वगैरह, और तीसरी लेन में चलती है जिनको ओवरटेक करना। ये एकदम उल्टा है। वस्तुतः जो सबसे धीमा वाहन है उसको तीसरी लेन में चलना चाहिए, जो मंद गति से अपना चलता रहे, और जो तेज वाहन है हमारी कारें हैं उनको सेकंड लेन में चलना चाहिए, और फर्स्ट लेन तो केवल ओवरटेकिंग के लिए होनी चाहिए। तो हमने ये लोगों में समझाने की कोशिश की है और राज्य सरकार ने भी बहुत बड़े स्तर पर एक लेन ड्राइविंग के प्रति अभियान चलाया है और इसका असर हाईवेज पर देखने को भी मिल रहा है। आपके इसके लिए धन्यवाद आपको। पर मैं ये मानता हूं कि हम अधिकारियों का ये कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं है। अगर हम काम करते हैं तो ये हमारे दायित्व में है, सरकार हमसे ये अपेक्षा करती है। और मैं तो ये मानता हूं प्रकाश जी कि सड़क पर होने वाली, जिस तरह से ऑपरेशन थिएटर की टेबल पर होने वाली हर मौत के लिए डॉक्टर को शर्मिंदा होना पड़ता है, डॉक्टर ये मानता है कि मैं इसको बचा सकता था, वो दायित्व में मानता है। वैसे ही मैं मानता हूं कि पुलिस हुआ, परिवहन विभाग हुआ, जो स्टेक होल्डर्स हैं सड़क पे, वो सड़क पे होने वाली हर दुर्घटना के लिए हमें बहुत बुरा लगता है। और हम ये चाहते हैं कि हम जितना कोशिश कर सकते हैं, जितने हमारे पास संसाधन हैं, जितने हमारे पास मैन पावर है, हमारे जो मूल कार्य हैं, राजस्व अर्जन करना, लोगों को सेवाएं प्रदान करना, लाइसेंसिंग की सेवाएं प्रदान करना, उसके साथ साथ एक मुख्य ध्येय हमारा सड़क सुरक्षा होना चाहिए। क्योंकि इसी को मद्देनजर रखते हुए अभी राज्य सरकार ने हमारे विभाग का नाम ही हाल ही में परिवहन विभाग से बदलकर परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग कर दिया गया है। तो वस्तुतः ये हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है कि सड़क पर आदमी का परिवहन सुचारू हो, सुरक्षित हो और वो उसको अच्छा लगे।